बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम वसीम अनवर है और आज एक बार फिर हम फ्रेंडली टॉक्स विद वसीम के एक अमेजिंग शो के साथ हाजिर हैं। और जैसा कि आपको पता है, आज का शो वंस अगेन उर्दू में है और कफील अंसारी साहब के साथ है। हम पहले भी एक बड़ा मज़ेदार शो कर चुके हैं और जिन्होंने वो शो नहीं देखा वो ज़रूर देखिएगा। और आज भी हम बहुत सारी बातें करेंगे कफील भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम कफील भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सही है। तो अच्छा, तो हम एक गुफ्तगू हमारी बड़ी मजेदार जा रही थी लेकिन टाइम की शॉर्टेज थी। हम कुछ वहीं से कनेक्ट करते हैं जहाँ से हमने गुफ्तगू छोड़ी थी। आपने जी बताया, अपनी एजुकेशन के बारे में बताया, आपने ग्रेजुएशन की और संगीत में बीएड किया। इसके अलावा आपने बिजनेसेस की बात की और यूट्यूब के बारे में बात की और बहुत सारी बातें की। अच्छा, ये बताइए कि आपने संगीत में जब बीएड किया तो क्या इसमें कुछ इम्प्लीमेंट भी किया, यानी गाना शाना भी गाया या सीखा, या इसके अलावा? वो तो चलो आपने कर लिया। एक तो आपने बताया था ना वो डांस का आपने जॉब की थी, डांस। तो उसके अलावा संगीत तो एक अलग चीज है। जी। संगीत में मैंने ज्यादा वक्त, मैं प्रैक्टिकल, एक होता है ना, एक होता है कि पढ़ाई करना, एक होता है प्रैक्टिकल करना। हम्म। तो प्रैक्टिकल मैं ज्यादा कर नहीं पाया। मैंने बताया था ना कि मशरूफियात, फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा कमजोर, कोई हेल्प नहीं, किसी भी तरीके की कोई मदद नहीं। तो मैंने बहुत वक्त नहीं दे पाया मैं। और उस पे पहले स्टार्टअप जो होता है वो हारमोनिया से होता है। हम्म। यार तो हारमोनिया पे मैंने वक्त दिया, तो उसमें थोड़ा वक्त देने के बाद बहुत ज्यादा मैं कर नहीं पाया। और फिर मैंने, मेरा टारगेट क्या हुआ कि पैसे कमाना। अगर बिल्कुल हम पैसे नहीं कमाएंगे तो फैमिली मेरी भूखी रहेगी। बिल्कुल ऐसी इन ऐसी। सभी चीजों की वजह से मैंने ले लिया, क्योंकि काफी लोगों ने कहा कि आप इतना अच्छा हुनर रखते हैं, हर एक चीज है, तो एक डिग्री होना जरूरी है दुनिया को दिखलाने के लिए। बाकी आप, सब कुछ बेहतर है, हर चीज है, हम्म। हर एक चीज में माहिर हैं आप, हम्म। लेकिन इस मामले में थोड़ा कमजोर हैं, तो इसके लिए आप ले लो। तो हम्म। इलाहाबाद में प्रयाग संगीत समिति के नाम से, हाँ। जो कि पूरे इंडिया में उसकी एक अहमियत है उसकी डिग्री की। तो मैंने हाई स्कूल भी संगीत से किया था। हम्म। फिर मैंने 5 साल वक्त दिया उसमें। 5 साल का वक्त देते हुए मैंने उस डिग्री को हासिल किया। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो संगीत की बात की है तो ऐसा हो नहीं सकता हम आपसे दो लाइनें ना सुने संगीत की कोई। आप अपने कोई नहीं नहीं, गुनगुनाते? उतना ज्यादा तजर्बा, तजर्बा की बात है। कोई बस बात नहीं। सुनते बहुत हैं हम। हम देखें, मेरी बात सुन पहले। आपने पिछले जो हमने शो किया था उसमें आपने बात की, आप जिस शहर में रहते हैं वहां पे आपने राजों की बात की, अमिताभ बच्चन की बात की। भाई, आप ऑन पैसिव के लिए हमारे लिए तो आप ही राजा है, आप ही अमिताभ बच्चन है इलाहाबाद। तो नहीं, आप अभी तो इलाहाबाद में नहीं हूँ। मैंने बताया कि मैं वहां से 52 किलोमीटर दूर कुंडा है, मैं वहां पे अभी हूँ। तो आप जहाँ भी और जाए काफी वहां के साल से राजा हूँ। है। आप जहाँ भी जाएंगे वहां के जी, राजा अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। है। तो आप मल्टी ऐसी बात नहीं है बिल्कुल। मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं। और बाकी है कि आप ये, क्योंकि ये एक सरप्राइज आपके लिए क्वेश्चन था एक गाने वाला। तो कोई थी थोड़ा दो लाइनें गुनगुना दे। तो कोई जैसे भी हो गए, हमें पता है आपकी प्रैक्टिस नहीं है, काफी अर्से से आपने छोड़ा है। लेकिन आप जैसा भी बिल्कुल गाएंगे बेहतर ही गाएंगे, हमसे तो बेहतर ही गाएंगे। नहीं, मैं सबसे ज्यादा, मुझे अभी मैं प्रेजेंट टाइम पे अल्लामा इकबाल साहब की, क्या नाम है कि, जो कव्वालियां हैं वो हम्म। लिखते हैं, हम्म। शायर हैं। और उसके साथ गजल, हम्म। बस। चलिए, कोई पोइट्री सुना अब दें, कोई अपनी पसंदीदा कोई पोइट्री शायरी बता सुना दें, आपके जहन में अगर है तो कोई शेर सुना दें, पोएट्री शेर जावेद सुना साहब दें। की है। जावेद साहब की है, जावेद अख्तर साहब की। जी जी। ये सभी की जिंदगी से बहुत ताल्लुक रखेगा, जी। खासकर अभी। हाँ जी। बहुत सारे लोग हैं जो कि अलग अलग जगहों पर गए, हम्म। कामयाब नहीं हो पाए, हम्म। लेकिन ऑन पैसिव ने क्या कहा कि आप आ ही जाओ, हम आपके हाथ को पकड़ करके आपको कामयाब बनाएंगे। है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही ऐसे तो ही। यहाँ पे जावेद अख्तर साहब का एक शेर, मैं उसको गुनगुनाता रहता हूँ
और उससे एक हौसला मिलता है कि क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे, जिंदगी में। जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजर्बा होगा। माशाल्लाह। हस्ती आंखों में झांक कर देखें, हस्ती आंखों में झांक कर देखें, कोई आंसू कहीं छुपा हो। क्या बात है। वाह। और बहुत सारे हैं, जैसे कि अल्लामा साहब का तो काफी नज्म उनकी, जैसे कि तू कुजा मन कुजा। वो। तो अगर हम इसको, मतलब ये तो अल्लामा साहब की नहीं है, ये उनकी है, मीर खुसरो, जी जी बिल्कुल ऐसी है। ये उनकी लिखी हुई है। हम्म। और एक तू ही गोरख धंधा है, ये हम्म। अल्लामा साहब की है। थोड़ा सा मैं नुसरत फतेह अली खान। जहन से निकल गया था, इसके लिए माजरत चाहूंगा। नुसरत फतेह अली खान ने ये कवाली गाई थी। ये तुमने नुसरत साहब ने, मतलब उसमें ये समझ लीजिए कि समझने का एक हुनर अगर आपके अंदर है, हम्म। तो उस शेर में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और राहत साहब ने भी काफी चीजें पढ़ी हैं हम्म। अल्लामा साहब की। तो हमारे कहने का मकसद ये है कि उसको समझने का हुनर चाहिए। और बिल्कुल ऐसी। अगर आदमी सुकून से बैठ जाए, सुकून से, हम्म। और उसको एक एक अल्फाज के बारे में उसका जो तर्जमा है, हम्म। उसकी मीनिंग हम्म। अगर वो समझ लेगा तो वो झूम जाएगा। बिल्कुल एक ऐसी। एक अल्फाज की मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसी ऐसी। ये आप समझ लीजिए। अच्छा अच्छा, पोइट्री की बात कर रहे हैं तो पसंदीदा शायर कौन से आपके हैं? क्या होता ना कि आपने अभी वैसे दो दो नाम तो लिए, होता ना कि आपको उनकी पोइट्री पसंद है या किसी एक खास शायर। देखिए, जैसे कि उसमें काफी लोग हैं, डॉक्टर बशीर बद्र भी हैं, हम्म। और हमारे करीबी, हमारे जो करीबी थे, अभी दुनिया में नहीं रहे, और उन्होंने बिल्कुल भतीजे के जैसा मुझे प्यार दिया। अच्छा अभी माशा। लोग यकीन नहीं करेंगे, जो लोग अभी यूट्यूब पर हमको सुन रहे होंगे, कि एक इंडिया में एक आज से करीब 20-25 साल पहले अल्ताफ रजा साहब ने गाने के माध्यम से गाया था, तुम तो ठहरे परदेसी, यस। साथ क्या निभाओगे। जी इसके जी। बाद एक दूसरी नज्म थी कि आवारा हवा का झोंका हूं, आ निकला हूं पल दो पल के लिए, ये सुना होगा आपने। जी तो बिल्कुल। ये कैसरुल जाफरी साहब की थी लिखी हुई, अच्छा क्या नाम बताया आपने? कैसरुल जाफरी। कैसुल जाफरी। अच्छा 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 माशाल्लाह। ठीक है। तो फिर उसके बाद आपके मुल्क के बहुत ही अच्छे गुलकार, जिनका नाम है गुलाम अली साहब, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने पढ़ा था कि हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। ऐसी 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 है। ये तो बड़ी ठीक है ना, फेवरेट ये भी फेवरेट है। कैसरुल जाफरी साहब ये की थी। बहुत फेमस है ये तो लोगों ये की। भी कैसरुल जाफरी साहब की लिखी हुई क्या? नज्म थी। तो क्या बात। उन्होंने मुझे बताया, हम लोग बैठे हुए थे, बैठ करके चाय पी रहे थे। हम्म। वो हमारे यहाँ के ही है ना, थे, हम्म। मतलब हैं क्या थे, जी। अभी दुनिया में नहीं रहे इस वक्त जी। तो ऐसे बात हो रही थी, हमने कहा जो ये सबसे आखिरी वाला शेर है, अब्बा, अब्बा मैं उनको कहता था, मेरा बचपना था, करीब मैं बता रहा हूँ, उनका करीबन 20-15-18-20 साल पहले उनका इंतकाल हो गया। हम्म। अल्लाह उनको जन्नत में आमीन। आला मकाम दे। आमीन। जी। तो मैंने कहा जो ये आखिरी का शेर था आपका अब्बा, कि भूलना था तो ये इकरार ही किया क्यों था, बेवफा तूने मुझे प्यार ही किया क्यों था, सिर्फ दो चार सवालात का मौका दे दे। ये शेर आखिरी वाला, हमने कहा ये बहुत अच्छा था, ये आपने क्या तसव्वुर करके लिखा। तो उन्होंने कहा कि गुलाम अली साहब स्टूडियो में बैठे हुए थे, रिकॉर्ड कर रहे थे, और जितने और गुलकार थे उन्होंने वही पढ़ा था जो पहले उन्होंने लिखा था। तो गुलाम अली साहब ने कहा कि एक शेर और लिखिए जिसको मैं नए अंदाज में पेश कर सकूं, इसको मैं प्लस कर दूं, ऐड कर दूं, इस इसको। तो स्टूडियो से उन्होंने, उस जमाने में मोबाइल नहीं था, लैंडलाइन था, बिल्कुल। टू टू टू, हेलो। तो हम्म। बैठे हुए थे, तो बोले मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, 5-10 मिनट का। हम्म। बोले, मैं उठा, सिगरेट पी रहा था, और सिगरेट पीते पीते उठा और मैं गया किचन में, मैंने चाय चढ़ाई, मैंने चाय पत्ती डाली, चीनी डाली, मतलब दूध डाली, जो भी चाय चाय बनाने में जिस चीज का उपयोग होता है।
इस्तेमाल किया जाता है, मैंने उसको बनाया और उसी वक्त मुझे जहन में ये बात आ गई उस चीज को लेते हुए कि भूलना था तो ये इकरार ही किया क्यों था, बेवफा तूने मुझे प्यार ही किया क्यों था। और मैंने मान के चलो कि सबसे कम वक्त में ये शेर लिखा, ओ, मतलब मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट भी नहीं लगा, और ये शेर, इस शेर का सबसे, ये लाइन सबसे ज्यादा हिट हुआ, लोगों ने सबसे ज्यादा इसको पसंद। सही है माशाल्लाह। आपको पता है और फिर उसके बाद, गुलाम अली खान सर से जी मेरी मुलाकात, मैंने फेस टू फेस मुलाकात भी हुई थी पाकिस्तान में। मैं एक बार पीटीवी गया था, पाकिस्तान टेलीविजन, तो पुरानी बात है, तो वहां पर वो आए हुए थे, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो अस्सलाम वालेकुम कह के, तो उस वक्त मुझे इतना नहीं पता था इनके बारे में, लेकिन ये थे कि अ, जैसे टीवी में देखते हैं गाते हैं, चेहरा तो जरा जहन में रहता है। तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम कह के हमारी बात हुई, बैठे रहे जब तक उन्हें अंदर जाने का मौका नहीं मिला। तो मैंने फिर पूछा ये कौन थे, तो उन्होंने बताया ये तो आप नहीं जानते, ये तो गुलाम अली साहब है। मैं कहा ओह। तो होता ये है कि वो मेरा एक तजर्बा रहा था उनके साथ। हाँ जी, आप कुछ बात कर रहे थे, कंटिन्यू करें। हाँ, मैंने कहा कि फिर उसके बाद एक है, इंडिया के ही शायर हैं, पंकज उदास साहब। हाँ जी जी बिल्कुल। पंकज उधास साहब जी है, तो सिंगर है। हाँ हाँ, सिंगर हैं। तो हम्म। उनको भी समझ लीजिए कि उरूजियत इन्हीं के कलाम से मिली, जैसे कि गुलाम अली साहब को भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा उनका जो ये कलाम ये था, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का, मतलब जी। उनके सभी सभी जो भी उनके थे वो बेहतर थे, लेकिन इनसे उनको बहुत ज्यादा एक पहचान जिसको कहा जाए मिली। तो उन पंकज उदास साहब की भी एक गजल, मतलब उन्होंने पढ़ी थी इन्हीं की, कैसरुल जाफरी साहब की, कि दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, जी बिल्कुल हम भी है। पागल हो जाएं ऐसा लगता है। हाँ ये तो सुन। मैंने कहा अब्बा आपने इसको मतलब किस मूड में लिखा, ऐसे ही बस बैठे हुए थे हम लोग, पान बहुत खाते थे और सिगरेट बहुत पीते थे, उनके जो कुर्ता जो था वो पहने थे, उसमें कितने सुराख थे पता ही नहीं, अच्छा। सिगरेट के। सिगरेट के। और जब वो गांव आते थे ना, तो है तो बहुत बड़े शहर भाई, गांव आते थे तो घर में जो बकरियां थी ना, उसको डंडा लेकर के बकरियां चराने निकल जाते थे। अच्छा। उनका जो मिजाज था वो मिजाज बिल्कुल अलग था। सिंपल बंदे थे, सिंपल साहब थे। हाँ, बस हमारे करीब के, बिल्कुल बता तो रहे हम तो, आप नहीं मुलाकात हमारी हुई है, वो तो हम्म। हमारे साथ बैठ करके गुफ्तगू, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, मैं तो उनको फेस टू फेस, मतलब एक नेचुरल तरीके से, बिल्कुल अलग तरीके से। उनकी कई किताबें भी आई थी, पत्थर हवाओं में फेंका, अगर दरिया मिला होता, चरागे हिरा, हमारे पास बुक्स हैं उनकी। मैं उनके बेटे, उन्होंने भाई ने, गुफरान जाफरी उनका नाम है, और एक उनके बेटे हैं इमरान, और उनके जो भतीजे हैं वो इंडिया में काफी अच्छे राइटर हैं, रूमी अच्छा। जाफरी। अच्छा। उन्होंने फिल्म बनाई थी ओ माई गॉड, ओ। सलमान खान और अमिताभ बच्चन के साथ। अच्छा। और इंडिया में बहुत सारी फिल्में हैं, जुड़वा नंबर वन, जुड़वा, हीरो नंबर वन, कुली नंबर वन, हम किसी से कम नहीं, और क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, बहुत सारी मूवीज, बहुत सारी मूवीज उनके भतीजे ने लिखी। और उनके भतीजे भी उन्हीं के साथ में थे, प्लस जावेद अख्तर साहब के साथ उन्होंने उनको शिफ्ट कर दिया था कि इनके साथ आप रहिए। सही सही सही। तो क्या नाम क्या बताया आपने उनका, भतीजे का? रूमी जाफरी। रूमी जाफरी। अच्छा, हाँ नाम, ये नाम सुना मैंने नाम। लेकिन ये कि हाँ उनके टॉक शोज वगैरह देखते रहते, तो वो नाम, क्योंकि ये वो लोग हैं जो फ्रंट पे नहीं आते, जो हाँ, ये बैक से पीछे से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पीछे से सारा काम करते हैं। हाँ जी बिल्कुल सब ऐसे यही ही के है। हमारे यहाँ से रहने वाले हैं सब, अच्छे उनके अखलाक हैं, हम्म। है ना, अच्छी चीजें हैं। तो सबसे करीब से मैंने उनको देखा, जाना, उनके मिजाज, उनके कलाम, कलाम तो भाई कुल मिलाकर के इससे नहीं ताल्लुक है कि किसका कलाम। अब जैसे कि हसरत जयपुरी साहब का मैं, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन साहब का मैं कलाम बहुत सुनता हूँ। बिल्कुल। हसरत जयपुरी साहब का लिखा हुआ, जब प्यार नहीं है तो बुला क्यों नहीं देते, जब प्यार नहीं है तो बुला क्यों नहीं देते, खत किस लिए रखे हैं जला क्यों नहीं देते, क्या बात, क्या बात। किस वास्ते लिखा है हथेली पे मेरा नाम, किस वास्ते लिखा है हथेली पे मेरा नाम, मैं हरफे गलत हूं तो मिटा क्यों नहीं देते, क्या बात, क्या बात। लिल्ला शब रोज की उलझन से निकालो, लिल्ला शब रोज की उलझन से निकालो, तुम मेरे नहीं हो तो बता क्यों नहीं देते। क्या बात। अच्छा, एक कफील भाई ये बताइए, जो शायरी होते हैं आई थिंक बड़ा
मुश्किल काम है। और ये अगर देखा जाए जो गजलें लिखते हैं वो उनमें हम वजन होना, शेरों का मिलना, हाँ ठीक है, और फिर उनका मतलब भी निकलना, ये काफी मुश्किल हाँ। काम है। तो आपके ख्याल में ये क्या गॉड गिफ्टेड चीज होती है, या इसके लिए वो सोचते हैं, या उनके पास दिमाग ऐसा होता है देखिए सबसे बड़ा मसला क्या होता है ना, जो पहला लाइन होता है हम्म जिसको हिंदी में कहते हैं अस्थाई। हम्म ठीक है। अस्थाई का मतलब, और एक होता है अंतरा। सही है। सिंगिंग में या लिखने में, लिरिक्स में अस्थाई और अंतरा ये मीनिंग रखता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। हम्म तो अगर ये शुरुआती दौर अगर मिल गया ना, तो आगे का दौर बनाने में आसानी रहती है, और 10-12 पेज खराब होते हैं तो एक जाकर मुकम्मल होता है। हम्म ऐसे नहीं बन जाते, ये ना सोचे कि वो एक बार में लिख दिए और कंप्लीट हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। बड़े मुश्किलात होते हैं। फिर उसके बाद वो जो लिखते हैं वो तो लिख ही लेते हैं, फिर होता है इससे बेहतर क्या हो, सही। इससे बेहतर और बेहतर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी 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 ही है। ये हम्म। अच्छा, ये बताएं कि आपने शायर शोरा के बारे में तो बताया कि आपके फेवरेट शायर कौन से हैं, सिंगर आपके कौन से फेवरेट है? आजकल के सिंगर तो समझ ही में नहीं आता। कोई भी हो, मैंने तो ये इतनी कहानी है, सिंगर हो, पुराने सिंगर नहीं हो। नहीं, मैं अपनी बात करता हूँ। अच्छा जैसे कि मैं बात करूंगा, मैं अभी से नहीं, मैं पहले की बात करूंगा। नूरजहां थी, अच्छा। हाँ। शमशाद बेगम, जी जी। मोहम्मद रफी साहब, हम्म मुकेश हम्म जी, किशोर कुमार। हम्म अभी मौजूदगी में हम्म, केवल, मेरी नजर में, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, केवल राहत फतेह अली खान। सही। राहत फतेह खान, बिल्कुल बिल्कुल, नुसरत फतेह अली खान के भतीजे थे उनके साथ। नहीं तो नहीं, वो तो नुसरत फतेह अली खान साहब तो एक अलग उनका एक प्लेटफॉर्म था, एक अलग अलग उनका मैं वो था। जैसे कि मैंने बचपने में साबरी ब्रदर्स की बहुत सारी कवालियां सुनी हैं। हाँ जी, गुलाम फरीद मेरे साहब। वालिद साहब बहुत सुनते थे। ठीक है, उसके बाद अजीज मियां, अजीज, कोई ऐसी कव्वाली नहीं जो उनके पास जो ना सुनी हो। आपको आपको पता है मेरे वालिद साहब भी ये साबरी बरदरान और अजीज मियाँ को बहुत सुनते थे। तो ये पुराने बुजुर्ग है ना, उनके ये फेवरेट होते थे ये। और तो साबरी ब्रदर्स का एक और तर्जमा आपके ही वहां से मैंने लिया है, मैं उसको सुनता हूँ। हम्म, एक आपको पता है, नौजवान लड़का है। कि अभी जब मैं फैसलाबाद में हूँ, नुसरत फतेह अली खान की जो कब्र है ना वो फैसलाबाद में ही है। तो अच्छा 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 अच्छा। वहीं पे, वहीं के रहने वाले थे। अच्छा, तो वो तो मैं कह रहा था कि जो ये राहत फतेह अली खान साहब थे, जो नुसरत फतेह अली खान के साथ एक हमनवा होते हैं ना, जो कवाली होती है, क्लैपिंग करने वाले या पीछे एक जो सुर लगाते हैं, तो कोरस, कोरस उसको बोलते हैं। स्पोर्ट्स बोलते हैं, तो वो उन्होंने काफी टाइम स्पेंड किया। देन जी। उसके बाद फिर ये मुकाम हासिल किया, यानी काफी स्ट्रगल उनकी जिंदगी में शामिल रही है। बहुत मेहनत है, इसको लोग इस नजर से देखते हैं कि बस ऐसे ही गा लेंगे, ऐसे ही सिंगिंग कर लेंगे। नहीं, सिंगिंग के साथ साथ सबसे बड़ी चीज मैंने बताई, तलफ्फुज। अगर आप उस पे काम आपने नहीं किया तो आपकी जो मीनिंग है वो बदल जाएगी, और जब मीनिंग बदल गई तो पूरी कहानी बदल गई। आपको पता है कि मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक सिंगर है पाकिस्तान के, बहुत फेमस है, बिलाल अली मीर। और ये इंडिया और पाकिस्तान के काफी गाने गा चुके हैं, 550 से ज्यादा गाने गा चुके हैं। और काफी उनकी प्यारी आवाज है, तो मेरी कोशिश कर रहा हूँ उनको मैं अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू उनका इंटरव्यू वगैरह भी करूँ। देखें कामयाबी मिलती है कि नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। वो आफ्ताब इकबाल साहब का मैंने नाम लिया, तो उनके शो में उन्होंने काफी गाने गाए हैं। और अगर आप बिलाल अली मीर लिखेंगे, अभी यूट्यूब में सर्च करेंगे, तो वहाँ आपको काफ़ी सॉन्ग्स भी मिल जाएंगे। तो उनकी काफ़ी मीठी ज़ुबान है, तो उनके काफ़ी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ कॉन्टेक्ट्स भी हैं पाकिस्तान की। तो वो यानी बहुत नाइस बनते हैं, उनसे मेरी बात हुई। तो होता ये है कि एक पर्सनालिटी होना, हम्बल होना, डाउन टू अर्थ होना। क्योंकि जब आपको एक मुकाम मिल जाता है तो लोगों में वो एक चीज़ आ जाती है। देखिए सिंगिंग, सिंगिंग जो है ना वो एक अलग ही चीज है, उसमें एक अलग चीज है। हम्म और जिसको कहते हैं ना नशा, हम्म इसका एक अलग नशा ही है। हम्म और
इसको चाहे जितना सीखिए ये खत्म नहीं होगा अनपैसिव के तरीके से। बिल्कुल ऐसी जैसे बात। का अनपैसिव है, हम्म। लोगों को लगता है या हमें लगता है या मान लीजिए आपको या किसी को भी लग रहा है कि हम्म, मैं सब कुछ जानता हूँ, बिल्कुल। अनपैसिव क्या करेगा, अनपैसिव कैसे क्या करेगा या आने वाला। तो हम्म, ये समझ लीजिए कि वो कुछ नहीं जान रहा है अभी। अनपैसिव तो इतना गहरा है कि मैं क्या बताऊं। बिल्कुल तो इसी तरीके से सिंगिंग का मामला भी है ना, हम्म। वो भी बहुत ही टफ है। वो कोई ना कह सकता कि मैं सीख गया, बस सेम मामला यही है। आपने कफील भाई एक्टिंग भी की, मैंने आपकी कुछ वीडियो देखी, तो हाँ हाँ, मैंने एक्टिंग की है। ये शौक कैसे पैदा हुआ? और माशाल्लाह अच्छी वीडियो थी, मैंने काफी एक्टिव। आप इस तरफ क्यों नहीं आए फील्ड में? चलो गाना नहीं सीखा, गाना नहीं किया तो नहीं, एक्टिंग। एक्टिंग तो मैं, वो वीडियो मेरी देखी थी ना वो, वीडियोस में तो दिखा है। जिसमें मांगने हाँ, वाला किरदार किया था मैंने। बिल्कुल बिल्कुल, और भी किए थे वो। इसके अलावा भी वीडियो मैंने देखी थी। तो लेकिन प्रोफेशनली आपने ये चीजें स्टार्ट क्यों नहीं की? मैंने बताया ना सबसे बड़ी दिक्कत, अब वो शौक पूरा करूंगा ऑन पैसिव के दम पे। चलिए खुद बनाऊंगा, इंशाल्लाह। प्रोड्यूस करूंगा, खुद डायरेक्ट करूंगा, खुद हीरो रहूंगा, खुद विलन रहूंगा। तो क्या बात है, क्या बात है। तो मुझे भी कोई साइड हीरो का रोल दे दीजिए। नहीं नहीं, सही बता रहा हूँ। हाँ, अच्छा। नहीं वो, मैंने 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 सोचा था, लेकिन मैं अभी यहाँ पे नहीं बोलूंगा। आप जो कह रहे हैं ना, मैं खुद हीरो आऊंगा, खुद विलन आऊंगा, खुद लिखूंगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि फिल्म भी आप खुद ही देखें, तो इसलिए नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वो मैं ऐसे मजाक में बोल रहा हूँ। मैं विलन का ही रोल करूंगा, हीरो का तो नहीं करूंगा। देखिए मेरे ख्याल में एक्टिंग के लिए ना परफॉर्मेंस में मार्जिन होना जरूरी है। ये मैटर नहीं करता आप हीरो हैं या हीरो का बाप है या भाई है या दोस्त है। अगर फॉर एग्जांपल, और ये भी मैटर नहीं करता आपका कितना लंबा रोल है। फॉर एग्जांपल एक फिल्म में अगर हीरो का काफी, पूरी फिल्म में हीरो का रोल है, लेकिन एक छोटा सा करेक्टर आके उसका ज्यादा असर हो सकता है, इन्फ्लुएंस हो सकता है, क्योंकि उसके करेक्टर में बिल्कुल। ज्यादा था। तो ये चीज है। मेरा ख्याल है कि आप जो भी रोल करें, अच्छा रोल करें, छोटा छोटा करें या बड़ा रोल करें, तो लेकिन अच्छी, जिम्मेदारी से करिए, हाँ जिम्मेदारी से कीजिए, बिल्कुल ऐसे। जिम्मेदारी से करिए। और मैंने कहा ना कि मैंने कल कल की डेट में प्राइम डिस्कशन में मैं था, बिल्कुल आपको ऐसे। मालूम होगा। जी बिल्कुल। जी जी, नीरज भाई थे, हम्म, पुष्पेंद्र सर थे, है ना। और कुल मिलाकर के वहां पे बातें हुई, तो फिर नीरज भाई ने बोला कि बहुत सारे लोग इस तरीके का सवाल कर रहे हैं, आप ऑन पैसिव में हैं तो आपको मिला क्या। इस तरीके से लोग सवाल करते हैं ना, सवालात उनके जहन में होते हैं। इतने दिन से हो, कितना कमा लिए, या इस तरीके का आपसे भी होता है, बिल्कुल ऐसी है। मेरे से भी, सबसे बिल्कुल ऐसी है। सबसे। और आप इतने दिन से कर कैसे रहे हो, है तो ना, ये भी। बिल्कुल। तो मैं बता रहा हूँ ना, आपको कि क्यों और काहे क्या। जिसके सपने बड़े हैं वसीम भाई, हम्म। बड़े सपने, हम्म। जिसके बड़े सपने हैं, उनके सपनों को ऑन पैसिव भी पूरा करने वाला है। ये देखिए अगर आपको नजर आ जाए, ये एक कट रहा है, क्रोमा कट है थोड़ा हाँ सा, जी, हाँ इसकी जी। वजह से। ये असल में ना ये पोस्टर है ऑन पैसिव का। हाँ ये ये चीजें एक दफा मैं बता रहा हूँ कि हमने जो यहाँ पे किया था ना, यहाँ पे इवेंट्स द्वारा किए थे, तो इस वाले से जी जी, ये मालूम जी, ये मालूम। ये वो है जो 2022 में, आपको पता हो मई में इंडिया और पाकिस्तान में इवेंट्स हो रहे थे, बैनर लेके खड़ा होना था, तो वो किसी वजह से पोस्टपोन हो चुके थे। तो वो हमने ये बनवा लिए थे, ये वो चीजें हैं पोस्टर द्वारा। तो बल्कि हाँ वही चीज तो देखिए। मैं भी बोल रहा हूँ ना वसीम भाई कि जो अभी आपने एक सवाल किया ना, आप उस फील्ड में क्यों नहीं गए एक्टिंग के, है ना, इस तरीके से। जी। तो एक्टिंग का जो शौक है ना, इस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में, हर कंट्री में हीरो की कमी नहीं है, विलन की कमी नहीं है, हम्म। काम करने वालों की, एक्टरों की कुल मिलाकर की कमी नहीं है। हम्म। लेकिन उस चीज को मैं अपना पैसा लगा करके, हम्म, खुद प्रोड्यूस करके, खुद ही उसमें सब कुछ करके एक बेहतरीन चीज बनाऊंगा। भाई हम्म, क्योंकि आदमी सोचता है ना मैं बेहतरीन चीज बनाऊंगा, ये बिल्कुल तो ऐसे ही बेहतरीन चीज बनाऊंगा, उसमें मैं खुद रहूंगा, मुझे किसी से रिक्वेस्ट नहीं करनी कि है। मुझे चांस दे दो। बिल्कुल ऐसी ऐसी तो है। वो वो अपने भी जो पूरा करूँ। अपने जो अरमान है ना, वो बंदा पूरे कर सकता है अपना, ये हाँ, अरमान अपनी को मर्जी पूरा का करूँ। काम कर सकता है। बिल्कुल। अच्छा जी बताइए कि मुन्ना बंजारा, जी। एक वो भी एक मेरे ख्याल में एक फेमस पर्सनालिटी बन गई है ऑन पैसिव में।
और हर कोई हाँ जानता है मुन्ना बंजारा को। तो इनसे जी इनके जी। बारे में थोड़ा बताएं कि इनका जो आपने क्या उसकी क्या कैसे हेल्प वगैरह हुई उनकी, और आपका कैसे अप्रोच किया, और आप कैसे जानते हो उन्हें। अप्रोच क्या किया? देखिए, मैं मेरा घर जहाँ मैं अभी प्रेजेंट टाइम पे रहता हूँ, यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे रेलवे स्टेशन है, जी। कुंडा हरनामगंज के नाम से। हम्म। इलाहाबाद टू लखनऊ राजमार्ग भी है, हाँ। हाईवे। हम्म। लखनऊ राजधानी, यूपी की, उत्तर प्रदेश की राजधानी। हम्म। तो गर्मियों के मौसम में थोड़ा सा उस तरफ बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, तो ये होता है कि चलो थोड़ा सा हवाएं ले लिया जाए, ताजी हवाएं। हम थे, और हमारे मतलब ब्लेसर के ब्लेसर, वो तो सब एक एक साथ में ही हम लोग हैं। वो तो ये हुआ कि चलो ठीक है, हम आपके नीचे आ जाएंगे तो आपका फायदा हो जाएगा। उस वक्त की बात थी। तो बैठे हुए थे स्टेशन पे, ऐसे ही गुफ्तगू चल रही थी ऑन पैसिव को लेकर के कि ये वो कब होगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें चल रही थी। फिर मैंने मुन्ना को देखा, वो एक प्लास्टिक का बड़ा सा बोरी, जिसको कहते हैं बोरी, जिसमें अदर सामान होते हैं, तो उसमें वो कुछ डस्टबिन जैसे कि फेंक देते हैं ना, बाटल, हम्म। पेपर। हम्म। आजकल तो आप जान ही रहे हैं कि लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, लस्सी पी रहे हैं, या अदर कोई भी चीज, तो कागज का पैकेट होता है, हम्म। उसमें पिया फेंक दिया। तो उन सारी चीजों को वो उसमें डाल रहा था। तो फिर ऐसे बात होने लगी, तो उन्होंने कहा कि कपिल भाई, ऐश सर का एक विजन ये भी है कि जो झोपड़ी में रहते हैं, पन्नी डाल के रहते हैं, हम्म। ऐसे लोगों को भी फाउंडिंग मेंबरशिप बनाया जाए, तो हमारा जो ये मिशन है ना, ये कामयाब हो। मैं मतलब सभी छोटे लोगों को भी कामयाब बनाना चाहता हूँ। पर अमेरिका, यूएसए, यानी उस तरीके उस तरफ की कंट्री के लिए $97 आम बात थी, लेकिन इंडिया के लिए या पाकिस्तान के लिए या बांग्लादेश के लिए बड़ी बात थी, $97। तो यहाँ के लोग, जिनके पास पैसा है, वही लोग फाउंडिंग मेंबरशिप ले सकते हैं। तो फिर ये हुआ कि ऐसे बात होने लगी, तो मैंने कहा, उनका नाम अंशुमान है, अंशुमान सिंह। अच्छा। मैंने कहा, अंशुमान भाई ये बताइए यार, ये बंदा क्या फाउंडर बन सकता है? अच्छा, ये लेकिन हाँ, बात बन हुई। तो सकता है ये, पर इसको समझाया कैसे जाए? ये तो पढ़ा लिखा भी नहीं है, अपना नाम तक नहीं लिख सकता। मेन इशू मैंने यही कहा यार कुछ ना। हाँ, मेन इशू यही है। बहुत से लोगों की हम मेन मदद इशू करना ये है। चाहते हैं, लेकिन वो समझ नहीं हाँ, पाते। तो यार इसको बना दिया जाए अगर, तो बोले यार इसको कैसे समझाओगे, ये तो समझ ही नहीं पाएगा, ये बात ही नहीं करेगा, डरते हैं ना। मान लीजिए मैं प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ ठीक ठाक, ऐसे अच्छे से, और एक बंदा इस तरीके से कचरा डाल रहा है पैकेट में, और वो ले जा करके बेचेगा, और मैं उसको बुलाऊंगा सुनो, तो वो डर जाएगा ना कि यार मुझे कहीं मारे ना ये लोग। होता है कभी कभी जहन में। तो मैंने उसको बुलाया, तो वो डरते हुए आया, बोला नहीं, मैं वो बताने लगा, मैं ये खाली ले रहा हूँ, मैं खराब वाली ले रहा हूँ, मैं यूज वाली नहीं उठा रहा हूँ, है ना, डर के मारा। तो मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं, इधर आओ। तो उसका छोटा बच्चा भी था साथ में उस वक्त, इत्तेफाक से। हम्म। मैंने कहा बेटा, तुम भी कहीं ना अपने बाबू के साथ, मतलब पिताजी, फादर यानी हम्म। वालिद तो बाबू बोलते हैं यहाँ पे भाई, सबका अपना अपना एक लैंग्वेज है, बाबू के साथ में ऐसा ऐसा है। तो मैंने कहा कि पढ़ाई करते हो बेटा? बोले नहीं, पढ़ाई तो नहीं करते। तो कहने लगे साहब, हमारे पास पैसा ही नहीं ना, तो हम कैसे पढ़ाओ, वो गरीब आदमी, खाए के मसला है। तो मैंने कहा ठीक है, तो एक काम करो, अभी इसको करने के बाद कितना टाइम लगेगा? बोले इसको सब ये करेंगे, फिर उधर जाएंगे, एरिया का नाम बताया, वहां वहां जाएंगे, इसको सबको इकट्ठा करेंगे। फिर एक कबाड़ी की दुकान है, जो कबाड़ी ले, सब सामान आप समझ रहे हैं, कबाड़ी, हाँ जी, कबाड़ी में वो समझ। उसको पुराना सामान हाँ जो हाँ, पॉइंट आइडिया है। पुराना सामान, तो वो सबको इकट्ठा करके उसको बेचेगा, फिर बेचने के बाद घर जाएगा, तो फिर उसका मामला आगे बढ़ेगा। हम्म। उसकी वाइफ भी वहां पे सारे मटेरियल्स को, यानी कि अगर वो प्लास्टिक है तो उसको अलग, कागज है तो उसको अलग करती है उसकी वाइफ भी। तो ये सारे मसले मसाइल हैं। तो वो गया, तो मैंने उसको बुला के अपना ऑफिस, यानी दुकान जो मेरी थी, मैंने उसको दिखलाया। घर के करीब में स्टेशन भी है, घर के करीब में दुकान भी है। मैंने कहा अब ये मेरी दुकान है, आप जाओ, ये सब दे करके फिर आना।
तो वो गया, सब रख के नहा धो करके अच्छे से आया। भाई गंदा हो गया था, पसीना गर्मी। हम्म। तो मैंने उसको काफी देर समझाया, बैठ भी नहीं रहा था चेयर पे। मैंने कहा बैठो बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर चाय मंगाया, पिलाया। मैंने कहा डरो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो मैंने उसको बारे में बताया। फिर उसके बाद उसके पड़ोस का एक लड़का था, तो वो भी हमारे ताल्लुकात में था। मनीष नाम है उसका। हम्म। तो वो ताल्लुकात में था, तो इत्तेफाक से वो भी आ गया कि हमारे वहां पे ये लोग डेरा डाल के रहते हैं, यानी कि बंजारा, डेरा डाल के पन्नी डाल करके जी। रहते हैं वहीं पे। तो मैंने अच्छा। कहा इसको जानते हो? बोले हाँ, इनको देखा है कभी कभी। तो मैंने उसी के रेफरेंस तो उसको समझाने की कोशिश की। उसको 10-15 दिन लग गया हम्म। समझाते समझाते। डेली उसके घर जाता था मैं शाम में कि थोड़ा सा समझ जाए। तो मैंने उसको किसी तरीके से समझाया, तो उसने 3 से 4 लोगों से उधार पैसा लिया। अच्छा। 9,000 रुपए मुझे दिया। अच्छा। हाँ, 9,000 रुपए मुझे दिया। तो 9,000 रुपए देने के बाद मैंने उसकी उस बंदे की आईडी को एक्टिव किया। पैसा मैं अपने जेब से लगा सकता था। मैंने कहा मैं लगाऊंगा तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, बिल्कुल ऐसी ये कदर नहीं करेगा। बात बिल्कुल मैंने सही। कहा थोड़ा कदर होनी चाहिए। बाकी उसने पैसा दे दिया था करीब 6-7 महीने में, धीरे धीरे करके अपने ही मतलब कबीले से जिसको कहा जाए, हम्म। उसने इकट्ठा किया, फिर दिया। तो उनको वापस कर दिया। तो उसी के बाद फिर मैंने उससे बोला कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तेरी मदद करूंगा। मैं तेरी मदद करूंगा हर एक प्रकार से, जो मुझसे हो सकेगा। तुमको किसी से कोई मतलब नहीं। जो कि मैंने उस मुन्ना बंजारा को अपने डायरेक्ट में ना लगा करके मैंने उस बंदे के डायरेक्ट में लगा दिया, कि उसको भी हेल्प हो जाए ना, जो एक लड़का है मनीष। हम्म। क्योंकि वो बंदा और उसके फादर जो है नगर निगम में सफाई का काम करते हैं, झाड़ू मारते हैं रोड पे अच्छा अच्छा। पूरे। मतलब मैं ऐसे ऐसे लोगों को यानी पकड़ा हूँ। यानी वो भी ऐसे डिजर्विंग थे, यानी वो लोग भी। हाँ, और उसके बाद उसी के ही रिलेशन में था वो, जो गवर्नमेंट के होते हैं ना, जहाँ पे फ्रेश होने जाते हैं, जी जी। जी, वॉशरूम। वाशिम तो जी। उसमें वो सफाई का काम करता है, वो भी फाउंडर है अभी। हम्म। अच्छा माशाल्लाह। यानी आपने मतलब ये समझ लीजिए, मैंने छोटे से छोटे लोगों को पकड़ा, हाई लेवल वालों को नहीं पकड़ा। मैंने छोटे से छोटे लोगों, क्योंकि वो पैसे की कदर करेंगे, वो इज्जत भी करेंगे हमारी, रिस्पेक्ट देंगे, ये सारी चीजें हैं। मैंने उनको समझाया। मैं बड़े लोगों को समझाता तो बहुत सारी टीम बन जाती, बहुत सारे और भी आ जाते हैं, जो अभी हैं उसके 4 गुना आ जाते हैं। नहीं, मैंने छोटे लोगों को, जो गरीब हैं, उनको समझाया बुझाया ला। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे घर के सामने वो साइकिल पंचर बनाते हैं, हम्म। साइकिल की रिपेयरिंग करते हैं, साइकिल। हम्म। वो बंदा एक है। ऐसे ऐसे करके हैं काफी लोग, याद नहीं, काफी लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच कफील भाई, बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन टाइम की शॉर्टेज वंस अगेन। और हम इस मीटिंग को, इस सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। और आई होप कि आप हमें टाइम देंगे नेक्स्ट भी। और हम नेक्स्ट ऐसे कई शो करेंगे। हम एक एक टॉपिक पर भी बात करें। आई थिंक हम बहुत ज़्यादा हमारे पास टॉपिक हैं डिस्कशन के लिए, बहुत बातें हैं। और वैसे ये शो का ये फॉर्मेट आपने देखा, कैसा लगा आपको? शो बिल्कुल कैजुअल शो हम करते हैं, क्योंकि इससे बिल्कुल पहले बिल्कुल, बिंदास होकर के अपनी पर्सनल जी बिल्कुल। लाइफ हाँ जी के बिल्कुल। बारे में एक दूसरे से गुफ्तगू और जानना भी जरूरी है। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। तो इसमें हमने देखो, क्योंकि इससे पहले हम हाँ, ओनली के बारे में बात करते थे, स्पेशल एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में। लेकिन अभी भी हम उसको भी बीच में हमने जिक्र किया, लेकिन हमने साथ अपनी पर्सनल फीलिंग, अपनी पर्सनल जो हमारी सजेशन, अपनी पर्सनल जो हमारे एक्सपीरियंस है जिंदगी के, उनको डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट डे हम उस पर मुलाकात होगी आपसे, और ऐसे कई शो में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह, बिल्कुल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।